नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कल्पना फैक्ट में। दोस्तों मैं हूं कल्पना आपके साथ। जैसा कि दोस्तों बात करने वाले हैं कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा से चुनाव हार चुके हैं। ऐसे में वो पीएम बनने के ललक देख रहे थे, लेकिन बेचारा सीएम भी रहने के में कसक गए। अब क्या करेंगे अरविंद केजरीवाल, यही क्वेश्चन सबके दिमाग में आ रहा है। हर किसी को, मेरे माइंड में भी आया, लेकिन उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में खुद बताया कि वो आगे क्या करेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से पूरा जानने वाले हैं। तो उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। दरअसल इस चुनाव प्रचार में केजरीवाल खुलकर कहते देखे गए कि जीत के बाद वो ही दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री होंगे। अब चुनावी हार के बाद केजरीवाल ने आगे का प्लान बताया है। उन्होंने कहा, आम आदमी पार्टी दिल्ली में अब सक्रिय विपक्ष की भूमिका निभाएगी। दिल्ली चुनाव के नतीजे आ गए और आम आदमी पार्टी 10 साल बाद सत्ता से बेदखल हो गई। पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सौरभ भारद्वाज जैसे दिग्गज भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। नई दिल्ली सीट से केजरीवाल का ये चौथा चुनाव था और वे यहां पहली बार हार गए। इससे पहले 2014 में भी केजरीवाल को वाराणसी लोकसभा सीट पर हार का सामना करना पड़ा था। वैसे दोस्तों बता दें कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मैदान में उतरे हुए थे और 3,07,000 से ज़्यादा वोट से पिछड़ गए थे। दोस्तों वैसे भी आप समझ ही सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ उतरना और जीतना नामुमकिन ही है। सवाल उठ रहा है कि साल भर पहले तक पीएम बनने की ललक रखने वाले अरविंद केजरीवाल के हाथ से सीएम की कुर्सी भी फिसल गई। ऐसे में अब वो क्या करेंगे? केजरीवाल को आगे की क्या रणनीति है? दरअसल इस चुनाव प्रचार के केजरीवाल खुलकर कहते देखे कि जीत के बाद वो ही दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री होंगे। अब चुनाव हार के बाद केजरीवाल ने आगे का प्लान बताया। उन्होंने कहा, आम आदमी पार्टी अब दिल्ली में सक्रिय विपक्ष की भूमिका निभाएगी। केजरीवाल ने अभी ये साफ नहीं किया कि वे क्या भूमिका निभाएंगे। केजरीवाल का कहना था कि हम न सिर्फ एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे बल्कि लोगों के बीच रहेंगे और उनकी सेवा करते रहेंगे। साल 2023 में विपक्षी खेमा लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहा था। सारे दल एक साथ आए और मोर्चे का नाम दिया इंडिया ब्लॉक। पीएम पेज पर चर्चा हुई तो आपने खुलकर अपनी इच्छा जताई और अरविंद केजरीवाल के नाम को प्रोजेक्ट किया। आपकी राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कर ने एक बयान में कहा, अगर आप मुझसे पूछे तो मैं चाहूंगी कि अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार बने। वहीं दोस्तों उनसे पूछा गया कि इसके पीछे की तर्क क्या है, तो उन्होंने बताया कि इतनी कमरतोड़ महंगाई में भी दिल्ली में सबसे कम महंगाई है। मुफ्त पानी, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त बिजली, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, बुजुर्गों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा, फिर भी सरप्लस बजट पेश किया। वे लोगों के मुद्दे को उठाते हैं और बीजेपी के लिए एक चुनौती के रूप में उभरे हैं। वहीं बता दें दोस्तों कि इस संबंध में अरविंद केजरीवाल से भी सवाल पूछे गए तो वे टालकर निकल गए। हालांकि केजरीवाल में भी पीएम बनने की ललक देखने को मिली। एक इंटरव्यू में केजरीवाल ने कहा, अगर इंडिया ब्लॉक लोकसभा चुनाव जीतता है तो आप जैसी छोटी पार्टी सिर्फ 22 सीटों पर चुनाव लड़ती है तो मेरा अगला प्रधानमंत्री बनने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन जब राहुल गांधी को संभावित प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में सवाल पूछा गया तो केजरीवाल ने कहा, ऐसा कोई चर्चा नहीं हुआ है, ये एक सैद्धांतिक सवाल है, हम जब साथ बैठेंगे तब इस पर चर्चा करेंगे। केजरीवाल का कहना था कि इंडिया ब्लॉक के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का फैसला लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद किया जाएगा। वहीं बता दें दोस्तों कि शराब घोटाले से जुड़ी मनी लैंडिंग केस में केजरीवाल को मार्च 2024 में जेल भेजा गया था। 156 दिन बाद सितंबर 2024 में केजरीवाल जमानत मिली और वे बाहर आए तो सबसे पहले उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और दोस्तों उन्होंने बोला था कि अब वो चुनाव जीतकर ही मुख्यमंत्री का पद संभालेंगे। लेकिन अब देखिए ही कि मुख्यमंत्री का पद तो उन्हें मिला नहीं क्योंकि वो हार गए। और उन्होंने बोला था कि वो ईमानदार है या नहीं, और जब तक जनता कोई दोबारा नहीं चुनती है तब तक सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठे। वहीं दोस्तों फैसला क्या आया सामने आप लोग देख ही सकते हैं। हालांकि पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के हाथ खाली हो गए हैं। वे अब जनप्रतिनिधि नहीं रहे, उनके पास कोई संवैधानिक पद नहीं रहा, ना ही वे साल 2028 से पहले राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं। केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा सीट लगातार 3 बार चुनाव जीते थे और चौथी बार चुनाव में बीजेपी के परवेश वर्मा
से हार गए। दिल्ली में पार्टी का विजय रथ भी थम गया है। वहीं दोस्तों बता दें कि दिल्ली में आपकी हार का गहरा असर न सिर्फ केजरीवाल की राजनीति पर पड़ेगा बल्कि पार्टी के प्रभाव को भी धुंधला कर सकता है। अब आपकी सरकार सिर्फ पंजाब में बची है। इस हार से निश्चित तौर पर पार्टी हाईकमान चिंतित होगा और पंजाब के किले को बरकरार रखने के लिए नई रणनीति के साथ मैदान में उतरना पड़ सकता है। वहीं जानकार यह भी कह सकते हैं कि दिल्ली में केजरीवाल की हार से कांग्रेस के दोनों हाथों में लड्डू है। कांग्रेस न सिर्फ दिल्ली में आपकी जीत में रोड़ा बनी बल्कि पंजाब में भी आपकी हार का सीधा फायदा उठाएगी। वहीं बता दें दोस्तों कि पंजाब में कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है और आपने दिल्ली की तरह ही पंजाब में भी कांग्रेस की सत्ता छीनी थी। तो दोस्तों